कारक के बारे में हम जानते हैं। क्रियाजनकम कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकम। क्रिया का जनक कारक कहलाता है। क्रिया का जनक कारक कहलाता है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जिसका प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ संबंध हो वही कारक होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्रिया के साथ कैसे संबंध होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मोहने चित्रम पश्यति। ये उदाहरण लिया हमने। मोहने या जो कर्ता कारक है, इस सेंटेंस का कर्ता है। चित्रम या आपका इस सेंटेंस में कर्म है, और पश्यति क्रिया है। तो इस पश्यति क्रिया का, इन दोनों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। मौन का भी संबंध क्रिया के साथ है, चित्रम का, कर्म का भी संबंध आपके पश्यति क्रिया के साथ है। यानी प्रत्यक्ष रूप से जिसका संबंध हो, क्रिया का जो जनक हो, करने वाला हो, वही मुख्य कारक होता है। अब बात करते हैं अगली संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत में कारक के 6 भेद माने हैं। कारक के 6 भेद माने गए। 6 भेद होते हैं संस्कृत व्याकरण में। कारक के 6 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। नंबर 6 होता है अधिकरण कारक। तो कारक के संस्कृत व्याकरण में 6 भेद माने गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। यानी कारक के 6 भेद होते हैं। अब जानते हैं जो कर्ता कारक होता है उसके क्या नियम होते हैं, उसमें क्या सूत्र बनते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कर्ता की संस्कृत व्याकरण में सूत्र है, परिभाषा है, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता का मतलब होता है काम करने में जो स्वतंत्र होता है। जो काम करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रथमा विभक्ति जो काम को करने में स्वतंत्र हो, सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। जो काम को करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो अपने कार्य को करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को ही कर्ता कहते हैं। क्रिया को कर रहा है, किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को ही
कर्ता कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, रामः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? राम। तो राम क्या हो गया इसमें? कर्ता कारक हो गया। रामः पुस्तकम पठति। तो इस वाक्य में पुस्तक को पढ़ने वाला राम कर्ता है, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो गया, इसलिए यहाँ पे राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। इस प्रकार के हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। रमेश चलचित्रम पश्यति। रमेश चलचित्रम पश्यति। रमेश टीवी देखता है। चलचित्र का मतलब होता है टीवी। रमेश दूरदर्शनम पश्यति। रमेश दूरदर्शन देखता है। तो आपके यहाँ पे रमेश है जो वो उसी में आपके कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया, क्योंकि वो कार्य करने में स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र होता है उसी को कर्ता कारक कहा जाता है। अब अगला जो इसका सूत्र है उसके बारे में, ये सामान्य जानकारी प्राप्त हुई आपको। अगला जो सूत्र है उसके बारे में जानते हैं। अगला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका मतलब ये होता है कि प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है किसी पद के उच्चारण करने में, किसी शब्द के उच्चारण करने में, बोलने में, शब्द को या फिर पद को दोनों एक ही बात होती है। तो प्रातिपदिकार्थ किसी पद के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अर्थात जाति और व्यक्ति की प्रतीति जिससे होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण है कृष्ण, कृष्ण है, विसर्ग लग गया प्रथमा विभक्ति। श्री स्त्रीलिंग शब्द है, श्री शब्द स्त्रीलिंग में हमेशा विसर्ग आता है। ज्ञानम नपुंसकलिंग शब्द है, फलम की तरह। आदि पद प्रातिपदिकार्थ रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अतः इन सब में क्या है? वर्तमान विभक्ति। कि लिंग मात्र, लिंग में किसी पद में लिंग बतलाने के लिए वर्तमान विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तटः पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसकलिंग। जैसे परिमाण का ज्ञान कराना, वजन और मापतोल का ज्ञान कराना, नाप या वजन का बोध कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणों भी, सवा सेर अनाज, आठ कम, ये ऐसे उदाहरण बनते हैं। वचन मात्र एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान कराने हेतु भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एक दो बहेवे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग भी, इनका प्रयोग करने के लिए प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, छात्रा कुत्र गच्छन्ति। तो छात्रे छात्रौ छात्रा बहुवचन, तो गच्छति गच्छते गच्छन्ति, क्रिया भी किसकी लग जाएगी? बहुवचन की लग जाएगी। तो देखिए आप, काम करने में जो स्वतंत्र है उसे कर्ता कारक कहते हैं। सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। अब जानते हैं इसका जो पहला सूत्र है वो है प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये पूरा सूत्र है व्याकरण। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र को हम खोल के देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है शब्द, है ना। जैसे कृष्ण है, ये क्या एक शब्द है पुल्लिंग का। जैसे श्री स्त्रीलिंग का शब्द है, विसर्ग आएगा। श्री
स्त्रीलिंग का होते हुए मिश्र गए कर मम नहीं आता, लताम नहीं आता एक वचन में, लेकिन श्री ऐसा शब्द है, श्री, उरी, तंत्री, तरी, पूर्वी ऐसे शब्द होते हैं 5 जिनमें विसर्ग आता है। कृष्ण श्री और ज्ञानम, फलम की तरह ज्ञानम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, कृष्ण पुल्लिंग, श्री स्त्रीलिंग और ज्ञानम नपुंसकलिंग। तो प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है शब्द, और शब्द कौन से? पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के। जरूर नहीं यही हो, दूसरे भी हो सकते हैं। पुल्लिंग का राम है, तरी, फलम, इस प्रकार दूसरे भी शब्द हो सकते हैं। इनमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। किसी पद के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत उपस्थिति होती है, उच्चारण करते समय जिस अर्थ की उपस्थिति होती है, पता चलता है, उसे ही प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, उसी को ही शब्द कहते हैं। प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है शब्द। तो कृष्ण, श्री, ज्ञानम ये व्याकरण के मूल उदाहरण हैं। आगे लिंग, लिंग में जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बताने के लिए जैसे तट है, तटी, तटम, यहाँ पे भी पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग और तटम नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तट है, तटी, तटम। तो यहाँ पे भी लिंग का बोध हो रहा है, इनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी पद में लिंग बतलाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लिंग का ज्ञान कराया जाता है। अगला है परिमाण, माप तोल के लिए भी आपके प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं द्रोणोगिरी, सवा सेर अनाज। द्रोणोगिरी का मतलब होता है सवा सेर अनाज, सवा सेर अनाज, सवा सेर अनाज। आडकम, एक और उदाहरण बनता है व्याकरण में, आडकम, आडकम, इसका भी कुछ अर्थ होता है ना। ये परिमाण बातें हैं, द्रोणोगिरी, सवा सेर अनाज, आडकम। प्राचीन काल के जो मापतोल थे, सवा मन, मान ऐसे बोलते हैं ना, उसी प्रकार इसका भी अर्थ होता है आडकम का भी। ये भी परिमाण है, वजन या मापतोल। अब यह वचन मात्र है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान कराने के लिए भी आपके एके, दो, बहवे, एके, दो के लिए, बहवे बहुत सारों के लिए, इनका भी वचन में भी एके, दो, बहवे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो देखिए इसका उदाहरण जैसे हम लेते हैं, छात्रः कुत्र गच्छन्ति, वचन का उदाहरण ले रहे हैं, छात्रः कुत्र गच्छन्ति। तो देखिए आप, छात्रे, छात्रौ, छात्रा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, छात्रे, छात्रौ, छात्रा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया देते, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, लट लकार, गम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कर्ता के अनुसार क्रिया, छात्रे, छात्रो, छात्रा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, छात्राः कुत्र गच्छन्ति, छात्र कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें देखिए आपको वचन का प्रयोग है, शब्द के अर्थ के अनुसार वचन का प्रयोग है, कर्ता के अनुसार क्रिया है। जैसे हम कहते हैं अर्जुने एके महान धनुर्धरे आसीत, अर्जुन एक महान धनुर्धर था। अर्जुने एके है, एक वचन का प्रयोग है, अर्जुने एके महान धनुर्धरे आसीत। इसी का उदाहरण मिलता है, अर्जुने है, एक है, महान धनुर्धरे आसीत, अर्जुने एके महान धनुर्धरे आसीत, धनुर्धरे आसीत। अर्जुन एक महान धनुष बालक था, महान धनुष चलाने वाला था। एक के आगे देखिए, अर्जुन यहाँ का कर्ता है और आसीत क्रिया है। आसीत क्रिया आ गई एक वचन की, लंग लकार एक वचन में बनता है। अस धातु में आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्ते, आस्ते, आस्मी, आस्ते, आस्मी। आसीत प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, क्योंकि अर्जुन भी एक वचन और एक के आगे जाएगा। तो भी नियम था वचन का, एके, दो, बहवे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी आपके प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है।
तो ये आपके प्रथमा विभक्ति के नियम है, उसके बारे में जाना। एक इति शब्द के साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कहीं पे भी इति का मतलब होता है ऐसा, समाप्त, समाप्त होता है। इति का मतलब होता है समाप्त। जहाँ पे भी इति शब्द आता है वहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, इति प्रथमो अध्याय, इति प्रथमो अध्याय, पहला अध्याय समाप्त हुआ। जैसे गीता वगैरह पढ़ते हैं ना, या कोई पाठ पढ़ते हैं संस्कृत का, तो पहला पाठ पूरा होता है तो पीछे लिखा हुआ आता है। या गीता, श्रीमद् भगवद गीता है जो, उसमें पहला अध्याय समाप्त होता है। 18 अध्याय है जो श्रीमद् भगवद गीता के, उसमें पहला अध्याय समाप्त होते हैं, पीछे लिखा हुआ है इति प्रथमो अध्याय है, पहला अध्याय समाप्त हुआ। इति द्वितीयो अध्याय, दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इति तृतीयो अध्याय, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। इति चतुर्थो अध्याय, इति पंचमो अध्याय। ये जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसमें लिखा होता है पीछे जो चैप्टर समाप्त होता है उसमें, तो इति के साथ में प्रथमा का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो आज आपने जाना कर्ता कारक, और कर्ता कारक में कौन कौन से नियम लगते हैं वो आपको भी बताया गया है। इनके बारे में जानकारी रखनी है, इनको याद करना, नियमों को समझना है और साथ में याद भी करना। अब लेते हैं अगला कर्म कारक। कर्ता कारक हुआ, अगला है कर्म कारक। कर्म कारक में देखिए, कर्म कारक का मतलब होता है कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है। कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है, बहुत अधिक, बहुत अधिक चाहता है। कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। संस्कृत में इसका सूत्र है कर्तुम् उपस्थितम कर्म, कर्तुम् उपस्थितम कर्म। उसका हिंदी अर्थ यह है कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है। उपस्थितम का मतलब चाहना, कर्तु यानी कर्ता, उपस्थितम कर्म, उपस्थितम का मतलब बहुत अधिक चाहना। कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है उसी को कर्म कहते हैं। कर्म कारक में हमेशा आपकी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए इसके जो नियम है उसके बारे में जानते हैं। इसका एक नियम है, सूत्र है अधिसिंह स्तासाम कर्म। अधिक उपसर्ग होने पर, अधिक उपसर्ग होने पर सी, सोना, सी, सी धातु का मतलब होता है सोना। स्ता धातु ठहरना, और आस का मतलब बैठना। अगर आगे अधि उपसर्ग हो और पीछे सी यानी सिंह सोना धातु, शयते शयते शयंत, इस प्रकार धातु बनते हैं। स्ता धातु ठहरना, स्ताशति स्ताशते स्ताशन्ति, इस प्रकार बनता है धातु। आस धातु बैठना, तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ते। ये तीनों अगर धातु हो, क्योंकि सूत्र है अधि सिंह स्तासाम कर्म है, अधि सिंह स्तासाम कर्म। सूत्र कहता है कि अधि उपसर्ग आगे होना चाहिए, पीछे ये तीनों धातु हो तो वहां पे हमेशा कर्म कारक होगा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही होगा। अब लेते हैं जैसे इसका उदाहरण, हरि वैकुंठम अधिशेते। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, हरि वैकुंठम अधिशेते।
हरिवैकुण्ठम अदिश्यते। हरिवैकुण्ठम अदिश्यते, हरि वैकुंठ में सोते हैं, भगवान वैकुंठ में सोते हैं। हरि वैकुंठम अदिश्यते, भगवान वैकुंठ लोक में सोते हैं, निवास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति की, सेकंड विभक्ति की द्वितीय विभक्ति, और यहाँ पे देखिए अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग का नियम है, अधि उपसर्ग आगे होना चाहिए, सोने की धातु आगे सेते, सेते सोने की धातु आ गई, अधि उपसर्ग आ गया आगे, आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ होगा धातु के आगे। ये तीनों कोई भी धातु हो, सीन, सोना, स्थान, ठहरना, आसन, बैठना, यहाँ पे कोई भी जो धातु होगी उसके आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ होगा, तो आपके कर्म कारक होगा उसमें द्वितीय विभक्ति, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका, भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, सिंहासनम अध्यास्ते, अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, आस बैठना, आस बैठना, तो देखिए अध्यास्ते, अधि प्लस आस्ते, इसका संधि विच्छेद हो गया, देखो अधि प्लस आस्ते, ये मिलकर के बना अध्यास्ते, अधि उपसर्ग है इसमें आगे, तो नियम अपना यही है, क्या होना चाहिए आगे, अधि उपसर्ग होना चाहिए। इन तीनों धातुओं का आगे सी यानी सोना, स्था यानी सिंह धातु यानी सोना, स्था यानी ठहरना, आस यानी बैठना, तीनों धातुओं के आगे अगर अधि उपसर्ग हो, आस्ते आ गया, आस धातु का बनता है आस्ते, तो आस्ते के आगे अधि आ गया, तो तीनों धातुओं के आगे अगर अधि उपसर्ग आ जाए तो वहां पे सिंहासनम सेकंड विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति, इसी को कर्म कारक कहते हैं और इसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इससे जो अगला नियम है वो जानते हैं। कर्म कारक का अगला नियम है कि उभयते, सर्वते दिक्, उभयते, उभयते का मतलब होता है दोनों, दोनों, सर्वते सभी हो, सभी हो, दिक्, धिक्कार, दिक् का मतलब होता है धिक्कार, धिक्कारना, उपरी उपरी, उपरी उपरी, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, और अत्यधिक, उपरी उपरी, ऊपर ऊपर, अत्यधिक नीचे नीचे, अत्यधिक का मतलब होता है नीचे नीचे, ऊपरी ऊपरी का मतलब ऊपर ऊपर, अत्यधिक का मतलब नीचे नीचे, अंदर अंदर, अत्यधिक का मतलब अंदर अंदर, अंदर अंदर, अत्यधिक का मतलब अंदर अंदर, और अधोअधे का मतलब होता है नीचे नीचे, अधोअधे इसका होता है नीचे नीचे, नीचे नीचे, अत्यधिक का मतलब होता है अंदर अंदर और अधोअधे का मतलब नीचे नीचे। ये अगला नियम है, ये शब्द होने पर कर्म कारकों का द्वितीय विभक्ति होगी। तो कोई उदाहरण ले लो, जैसे उदाहरण लेते हैं, कृष्णम उभयते गोपाः सन्ति, गोपाः सन्ति,
ग्रामं सर्वतः जलम अस्ति, ग्रामं सर्वतः जलम अस्ति। कृष्णम उभयते गोपा सन्ति, ग्रामं सर्वतः जलम अस्ति। दुर्जनम धिक्, दुर्जन को धिक्कार है, दुर्जनम धिक्, दुर्जन को धिक्कार है। तो इसी टाइप के सारे जो उदाहरण बनेंगे द्वितीय विभक्ति के बनेंगे इनमें। कृष्णम उभयते गोपा सन्ति, उभयते का मतलब दोनों, कृष्ण के दोनों ग्वाले हैं, गाय चराने वाले, उनको बोलते गोपा, गाय चराने वाले ग्वाले। कृष्ण के दोनों ग्वाले हैं, तो यहाँ देखिए उभयते के कारण कृष्णम में द्वितीय विभक्ति आ गई। कृष्णम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक है द्वितीय विभक्ति। ग्रामम सर्वते जलम अस्ति, सर्वते का मतलब सभी ओर, गांव के सभी ओर जल है, तो सर्वते के कारण ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। दुर्जनम दिक्, यहाँ पे दिक् का मतलब दिक्का, दिक् के कारण, दिक् के योग में, दिक् के योग में दुर्जनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो ये जितने भी शब्द प्रयोग हुए, अति, अद्यति, अंदर अंदर, अधोअधे, नीचे नीचे, ये सारे के सारे जो सामने हैं इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कृष्णम उभयते गोपा सन्ति, कृष्णम उभयते गोपा सन्ति। फिर आपको आंसर पूछा जाता है इसमें, किसके योग में और किसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो आपको आंसर लिखना होता है कि उभयते के योग में, यानी उभयते के कारण, उभयते के योग में कृष्णम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये आंसर आपको देना होता है। जैसे आपको पूछ ले दुर्जनम दिक्, दुर्जन को, बुरे आदमी को, दुष्ट को धिक्कार है, दुर्जनम दिक्, तो आपको आंसर लिखना होता है कि दिक् के योग में, दिक् शब्द के कारण, दिक् शब्द के योग में, क्योंकि नियम में दिक् आया, दिक् शब्द के योग में दुर्जनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यह आंसर आपको लिखना होता है। अगला है अभिते, परिते, समया, निक्सा, अभिते, परिते, समया, निक्सा, हाव, प्रति, हाव, प्रति, इन शब्दों के योग में आपके द्वितीय विभक्ति होती है। ये जो आपके सामने लिखा गया है, अभिते का मतलब आप जानते हो दोनों, परिते का मतलब होता है चारों, समीप, समीप में, समया और निक्सा दोनों का मतलब होता है ऑब्लिक या में, समया और निक्सा दोनों का मतलब होता है समीप में, पास में। हा का मतलब होता है अफसोस, और प्रति का मतलब होता है की ओर, अफसोस। हा का मतलब होता है अफसोस, अफसोस करना। तो देखिए अभिते दोनों और परिते चारों, समया निक्सा दोनों का अर्थ होता है समीप में, हा का मतलब अफसोस करना, प्रति का मतलब की ओर। इन सारे शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ तक कर्म कारक होगा वहाँ अपने आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसके कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे हम कहते हैं, जैसा उदाहरण ग्रामम अभिते, गांव के दोनों ओर तड़ाग है, गांव के दोनों ओर तालाब है, ग्रामम अभिते तड़ाग है, गांव के दोनों ओर तालाब है, तो यहाँ अभी जा गया दोनों, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड विभक्ति होगी। ग्रामम में क्या होगी, अभिते के योग में, अभिते के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे हम इसी टाइप के कोई भी उदाहरण लेते हैं कि विद्यालयम परितः, अभी कहते हैं आपको विद्यालयम
परितः, विद्यालय के चारों ओर, विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो परितः के योग में, परितः होने के कारण, परितः के योग में विद्यालयम में सेकंड विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार ये जो अभिते, परिते, समया, निक्षा, हाव, प्रति, ये शब्द जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे आपके कर्म कारक होगा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये निश्चित है, ये नियम है। इसलिए ये अभिते, इसका हिंदी अर्थ और ये द्वितीय विभक्ति में प्रयोग में लिया जाता है, इसकी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अभिते, परिते का अर्थ क्या होता है? चारों। समया और निक्षा का अर्थ क्या होता है? समीप में। हा का मतलब क्या होता है? अफसोस। प्रति का मतलब क्या होता है? की ओर। तो पहले इन शब्दों का अर्थ याद कीजिए, फिर ये जानकारी में होना चाहिए कि यह आने पर आपके द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक का प्रयोग